ट्रेन में जो है ना ये चादर मिली है, वॉश हुई हुई और उसमें से खुशबू भी आ रही है और ये तकिए भी मिले हैं और ये ट्रेन इंडिया की है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से मैं इस वक्त जो है वाघा बॉर्डर पे हूँ और अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है ना इंडिया का गेट क्रॉस करके इंडिया में चला जाऊँगा। FIA की तरफ से, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही कोई पुलिस वालों की तरफ से, जितने भी हमें मिले सबकी तरफ से हमें ताउन और कोऑपरेटिव मिला। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली किसी किस्म की। इंडिया की सरजमीन पे मैंने अपना पहला कदम रख दिया है। ये रखें, ये सामने गेट क्रॉस कर लिया मैंने। ये छोटा भाई है मेरा, ये मैं इसको यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पे भी जो पासपोर्ट वगैरह चेक कर लें फिर हम आगे जाते हैं। लाहौर में इंडियन ट्रेन तो खैर नहीं है, लेकिन इंडिया के कुछ डब्बे खड़े हैं। तो उसमें जो है वो ब्लू कलर के डब्बे हैं, पुराने, वो इकोनॉमी क्लास है। पाकिस्तान की ट्रेन नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक गेस्ट है, हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इंडिया से विजिट अभी रिसेंटली करके आए हैं लास्ट वीक में। तो इनको किस तरह से वीजा मिला और क्या क्या प्रोसीजर हुआ और इनका एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं और इनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद याहिया नाम है। मोहम्मद याहिया। ओके ओके। तो आप जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से हैं या फिर इंडिया से? मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं कराची का रिहायशी हूँ। अच्छा अच्छा, कराची में रहते हैं। तो फिर कैसे इंडिया में कैसे जाना हुआ आपका? इंडिया में असल में मैं गया था गवर्नमेंट के कोटे पे, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तानी हुकूमत, उनके पास जो है ना साल में 6 दफा कोटे आते हैं हिंद की तरफ से, इंडिया वालों की तरफ से। तो मैं उसमें गया था साल में कोटे। क्या आप इंडिया में किस तरह से गए और किस तरह से आपको वीजा मिला? क्योंकि वीजा बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में इंडिया और पाकिस्तान का वीजा लेना। तो आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे भी वीजा चाहिए इंडिया का, तो शायद हेल्प मिल जाए मुझे। मैं तो गया था हमारी पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से। अच्छा अच्छा। तो ये पाकिस्तान हुकूमत में इंडिया की तरफ से साल में 6 दफा ये वीजा आते हैं। तो मुख्तलिफ शहरों के होते हैं। मैंने जो है दिल्ली विजिट किया था, ये आए हुए भी अभी 1 ही हफ्ता हुआ, कराची आए हुए वापस। और इसके अंदर जो है ना सिर्फ मर्द हजरात जा सकते हैं और खवातीन नहीं जा सकते। अच्छा, ये इसमें खवातीन कोई भी नहीं जा सकते। जैसे कोई दरगाह वगैरह में जाना चाहते हैं? वीजा होता है, ज़ियारत वीजा होता है और 10 दिन का मिलता है ये वीजा। सही है। तो मतलब अगर मुझे ज़ियारत वगैरह के लिए किसी दरगाह वगैरह में जैसे हाजी की दरगाह में जाना है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? और मजे की बात बताऊं तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अभी इसी तरीके से ना एक कुछ दिनों के लिए वीजा मतलब अप्लाई करके, तो चलो एक शहर में तो जाने का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। इन्होंने बताया नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो इंडिया में किस तरह से आप गए थे? बाय एरोप्लेन गए थे या फिर बाय रोड गए थे? कैसे गए थे? असल में हमारा जो वीजा था ना वो था बाई फुट। अच्छा। हम कराची से लाहौर गए थे ट्रेन, और लाहौर में वाघा बॉर्डर और जो इंडिया का जो अटारी बॉर्डर है ये हमारा 22 फुट था, क्योंकि वीजे पे लिखा हुआ था 22 फुट। तो हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग यानी दोनों मुल्कों के दरवाजे हमारे पैदल में क्रॉस किए थे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से मैं इस वक्त जो है वाघा बॉर्डर पे हूँ और अभी इंशाल्लाह कुछ ही देर में जो है ना इंडिया का गेट क्रॉस करके इंडिया में चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त इंडिया की सरज़मीन, हमारे आबा अजदाद की सरज़मीन, मेरे नाना यहाँ के, मेरे दादा दादी तकरीबन जो है हमारे आबा अजदाद यहीं के ज़मीन पे मैंने अपना पहला कदम रख दिया है। ये रखें, ये सामने गेट क्रॉस कर लिया मैंने। ये छोटा भाई है मेरा,
ये मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा पासपोर्ट वगैरह चेक कर ले, फिर हम आगे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा सफर स्टार्ट हुआ था ना इमिग्रेशन के बाद, यानी इंडिया की इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम बस में बैठ के हम अमृतसर गए थे। सबसे पहला जो शहर आता है इंडिया के अंदर वो आता है अमृतसर। अमृतसर जंक्शन है, अमृतसर रेलवे स्टेशन से फिर हम ट्रेन में गए थे दिल्ली। स्टेशन होता है जो अमृतसर का स्टेशन है वो अमृतसर जो बॉर्डर से। जी बॉर्डर से असल में बेसिकली देखा जाए तो अगर लाहौर से हम ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो लाहौर से पहले स्टेशन जो पड़ता है वो पड़ता है अटारी रेलवे स्टेशन इंडिया की तरफ। जी इंडिया में। तो अब तो वो फिलहाल बंद है। उसकी वजह ये है कि पहले किसी वक्त में समझौता एक्सप्रेस वगैरह चला करती थी जो लाहौर से लाहौर जंक्शन यानी मेन हमारे लाहौर स्टेशन से रेलवे स्टेशन से जो इंडिया लेके जाती थी ट्रेन तो वो अटारी जाती थी। तो वहाँ पर जो है दरवाजा है उसमें भी तो ट्रेन जो है सबसे पहले आती थी अटारी रेलवे स्टेशन। वहीं पर फिर इमिग्रेशन वगैरह सारी वहीं होती थी, फिर वहाँ से वो उनके रूट बनते थे, फिर वो अमृतसर वगैरह जो भी थी सेटिंग। तो पुराने वक्तों में जो पाकिस्तान से जिन्होंने ट्रेन किया उनको ये सारी मालूमात होगी, मुझसे ज्यादा अच्छी मालूमात सारी बात है क्योंकि वो जा चुके होंगे ट्रेन। क्योंकि वो ट्रेन में गए हैं ना। अच्छा ये ट्रेन अभी भी सुनने में आती है कि लाहौर में है इंडियन ट्रेन। लाहौर में इंडियन ट्रेन तो खैर नहीं है, लेकिन इंडिया के कुछ डब्बे खड़े हैं। अच्छा कुछ डब्बे खड़े तो उसमें जो है वो ब्लू कलर के डब्बे पुराने वो है इकोनॉमी क्लास के, नहीं दिखते हैं वो, लेकिन जो है ना वो चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। वो खड़ी रहते हैं क्योंकि अभी बॉर्डर बंद हुआ है इंसिडेंट के बाद से। तो ना वो मैं जब भी जाती हूँ ना वहाँ पर लाहौर स्टेशन में मैं जाया करती थी तो मैं वहाँ पर देखती थी सबसे लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे मैं वो ब्लू कलर की बोगियां नजर आती थी। बड़ी ही खुशी होती थी जुम्मे और हफ्ते को और पीर। अच्छा जुमेरात और पीर को जो है ना मतलब कि थर्सडे एंड मंडे को ट्रेन वहाँ से चलती थी। तो मैंने वहाँ पर देखी है लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे। अच्छा तो क्या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब इंडिया में? फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूँ कि असल में जब हम घुसे तो हमने सबसे पहले जो बोला कि भाई हम अपने आबो इजाद की जमीन पर आ गए। जाहिर सी बात है कि हम भी माइग्रेट हैं, क्योंकि मेरे जितने भी आबो इजाद हैं मेरे दादा परदादा वगैरह ये सब वहीं से माइग्रेट होकर कराची आए। अच्छा फिर मेरे नाना कौन से शहर से? बेसिकली हमारे जो परदादा का जो लिंक है वो है महू से। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है महू लगता है कि ये अपना उत्तराखंड में लगता है या उत्तर प्रदेश में या क्या नाम बताया आपने? महू। महू महू। कमेंट में बताना आपके। अच्छा और वैसे जो अभी जो हमारे रिलेटिव है ना वहाँ पर मौजूद है, इंदौर में है, भोपाल में है और राजकोट है और गोगांव वगैरह है। ये जितने गुड़गांव नहीं है, गोगांव। अच्छा एक गुड़गांव भी है दिल्ली में है, वो गुड़गांव अलग है। हाँ वो एक स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाई हाईटेक सिटी बनाया, बहुत अच्छा बनाया। वो दिल्ली से बाहर गए आप? नहीं, हमारे पास सिर्फ दिल्ली का वीजा था जिसमें न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली शामिल। अच्छा इनको जो वीजा मिला था ना वो सिर्फ एक ही सिटी का मिला था, सिर्फ दिल्ली का। ये मेरे पास पासपोर्ट, ये मेरा हरा पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, ये मेरी तस्वीर और इसमें पूरी डिटेल यही है। सिर्फ उसमें लिखा है बाकायदा कि ओनली फॉर दिल्ली। अच्छा इसके ऊपर ना उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है ओनली दिल्ली का, इनके वीजे के ऊपर है जो इंडिया में टैग लगा हुआ है ना उसके ऊपर सिर्फ दिल्ली का लिखा है कि यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई वगैरह गए ना वहाँ से सीधा पाकिस्तान में भेजेंगे। नहीं खैर पाकिस्तान में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन उसमें जो है ना फिर ये पूछताछ हो सकती है कि आप किस तरह चले गए, क्यों गए। ऐसा फिर एक आजमाइश है हमारे साथ भी। और जाहिर सी बात है कि हम जो है इंडिपेंडेंट तो थे कि हम अपने जाती तौर पे गए हो, हम जो है गवर्नमेंट की तरफ से गए थे, हम उनके मेहमान। तो फिर मेहमान का भी फर्ज है कि उनके जो तकाजे है ना उसका भी ख्याल रखें। जो उन्होंने पाबंदी लगाई वो हमारे लिए हक है, हमें उसको फॉलो करना है। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें फॉलो करनी है। जाहिर सी बात है कि अगली दफा जो है ना अगली दफा जो आने वाले जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जाहिर सी में अभी एक दफा होकर आगे गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं अगले 3 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंट यानी मेरे जो स्पॉन्सरशिप वगैरह मुझे मिलती है, मेरे जो रिलेटिव वगैरह मुझे गेस्ट बनाते हैं तो मैं साल में 2 दफा जा सकता हूँ, उसमें मुझे कोई रोक टोक। हमें ट्रेन में जो है ना ये चादर मिली है, वॉश हुई हुई और उसमें से खुशबू भी आ रही है, और ये तकिए भी मिले हमें। और ये ट्रेन इंडिया की है। कहाँ है? इंडिया की ट्रेन, पाकिस्तान की ट्रेन नहीं है। आपने इंडिया में कहाँ विजिट किया? मैंने इंडिया में अगर वो पूछना चाहते हैं आप जैसे कि पॉपुलर प्लेसेस पे तो जैसे जामा मस्जिद। वैसे तो दिल्ली में किया है इन्होंने क्योंकि इनको एक ही सिटी का मिला था, लेकिन वहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम जामा मस्जिद गए थे। फिर उसके बाद जो है जामा मस्जिद के सामने फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट में भी काफी हमारे जो है ताल्लुकात है, जान पहचान को।
और फिर इसके अलावा जो है दिल्ली गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया। असल में वहाँ पर जो है ना ये विजिट प्लेस काफ़ी है, हाँ, लेकिन हमारे पास एक तो डेज थे बहुत शॉर्ट, क्योंकि वीज़ा था 10 दिन का, 10 दिन का और 10 दिन के अंदर हमने जो है घूमना भी है और फिर ज़ियारतें भी करनी है। तो फिर हमने जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ये रखी थी कि हम जिस मकसद के लिए आए, तो जाहिर सी बात है कि आना होता है कब, क्योंकि अभी इतने मामला हमारे दोनों मुल्कों के खराब हैं वीज़ों के हिसाब से, तो आना होता है कम। तो मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ज़ियारतें, तो हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना हमारा सिर्फ ज़ियारतों पर, घूमने के मुताबिक इतना कोई हमारा खास जहन था। तो ऐसा है कि आपको जैसे दिल्ली का वीजा मिला तो आपको वो सिर्फ ज़ियारत के लिए ही आप गए थे ना, तो उसी के हवाले से आपको वीजा मिला था। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा सिर्फ 1000 से जाके होटल में वापस चले गए? नहीं, होता ये था खास, हम तो दिल्ली में ठहरे हुए थे, तो दिल्ली का यही है साथ कि दिल्ली में जो है ना जितने भी ये जाते हैं ना पिलग्रिम्स, इनको आज़ादी होती है। हाँ। अदर सिटीज़ के अंदर इनको आज़ादी नहीं होती। अदर सिटीज़ में मुराद यानी कि जैसे आगरा वगैरह हो गया और अजमेर वगैरह में, कि जो अभी लास्ट ईयर जो अजमेर के जो गुरु गए थे, तो उसमें भी जो है मेरे दोस्त अहबाब गए थे, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें जो मुझे वीज़ा नहीं मिला था, जब वीज़ा नहीं मिला था तो मैं जा भी नहीं सकता था। तो उन्होंने बताया आके कि जो है ना अजमेर में जो है ना थोड़ी सी जो है गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होती है कि आज़ादी से हम नहीं घूम सकते कहीं। उसमें जो है ना वो वक्त मुनासिब पे ही जो है ना वो दरबार में ले जाते थे और फिर वापस ले आते थे। ज्यादातर जो डोर टू डोर होता जी, और जो वो कहते हैं कि ज्यादातर जो हमारा वक्त गुजरता था ना वो हमारे जो रिहायशी मुकाम था, यानी उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वहीं ठहरते थे। कोई FIA की तरफ से ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई पुलिस वालों की तरफ से, जितने भी हमें मिले सबकी तरफ से हमें ताउन और कोऑपरेटिव मिला। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली किसी किस्म की कि हम ये कहें यार आप ये कह रहे हैं आप ये कर रहे हैं, हमें ये ऐसा कुछ नहीं। जाते हैं तो हर शहर में, जिस शहर में आप रुकते हैं तो उस शहर में आपको पुलिस स्टेशन में अपनी वो लगवानी पड़ती है, अटेंडेंस लगवानी पड़ती है एवरीडे। तो कुछ ऐसा आपने करवाया था ऐसा? देखिए हमारा जब हम पहुंचे थे ना तो उनका पुलिस स्टेशन होटल में ही आ चुका था। अच्छा, हमें कहीं नहीं जाना, वो खुद ही आ गए? वो खुद आ गए, क्योंकि उधर जो है ना 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगती थी, अच्छा। जिसमें पुलिस वाले भी मौजूद होते थे, उनके CID वगैरह XYZ जितने भी उनके महकमे, उन तकरीबन तमाम महकमों के 2-2 बंदे मौजूद होते थे, जो हमने नोटिस किया। बाकी अल्लाह बेहतर जाने के कौन होता था कौन नहीं, लेकिन हम किसी भी थाने में नहीं गए, ना हम किसी पुलिस स्टेशन में गए, ना ही जो है हमने किसी पर्चे पर साइन करके पुलिस वाले हमसे किया, कुछ भी नहीं था। लेकिन जो आप बात कह रही है ना, इसका ये है कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट जाता हूँ, मैं किसी रिलेटिव के थ्रू जाता हूँ, उस रिलेटिव के घर पे, तो उसमें जो है ना डेली बेसिक का तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि जब पहुंचने के साथ ही जो है ना वो पुलिस स्टेशन पर एंट्री होती है कि हमारा जो गेस्ट था ये हमारे पास आ चुका है, ये अच्छा ये हमारे पासपोर्ट पे जो वीजे का स्टिकर लगा हुआ है इस पे भी ये नोट हुआ है कि आपने जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है दिल्ली, उसमें लिखा हुआ पुलिस स्टेशन पूरी डिटेल उसमें सब लिखी है, क्योंकि छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन शायद हम नहीं गए क्योंकि हमारे लिए वो वहाँ मौजूद है। सही से। तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो पीछे पीछे घूम रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना था कि कांस्टेबल है, एक बंदा गया था लास्ट ईयर, तो उनके पीछे पीछे पुलिस का कांस्टेबल जो है वो पीछे पीछे घूम रहा था। नहीं हमारे साथ तो नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हमें ऐसा कोई फील हुआ कि कोई हमें फॉलो कर रहा हो पीछे, क्योंकि लाइफ में हम भी मार्केट घूमे, हम अपने कुछ हमारे रिलेटिव भी हमसे मिलना है और मैं यहाँ से काफ़ी लोगों के तवाइफ जो तोहफे वगैरह मुझे मिले थे, क्योंकि तकरीबन जो है ना हमारे इलाके में तकरीबन लोगों को पता चल गया था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसे हमारे इलाके में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं। तो असल में हम जो गए थे ना वो सिर्फ मोहब्बत और सौदे बांटने गए थे कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। अच्छा, जो हकीकत देखा जाए। अच्छा ये वैसे ये तो नहीं है आपको एक ट्रेड जो कि नहीं मैंने इंडिया जाना है, विजिट करके आना है, मतलब मुझे तो जैसे बहुत नहीं हमें भी था, अब वो कैसे भी जाए बस एक दफा जाना है। कोशिश। तो 2017 और 18 में जो है ना इन्होंने ये समझौता बंद हुई थी ना, तो उस दौरान जो है इन्होंने बॉर्डर वाघा वाला और मीरपुर खास वाला जिसको हम मुना बाउंड्री कहते हैं, ये दोनों बंद हो गए थे। तो उस दौरान जो है बाई ईयर वीजे देते थे, बाई ईयर सिर्फ 22 ईयर वीजे मिलते थे, लेकिन उसमें जो ना हमारी हिम्मत यूं हुई जाने की, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं कोई भी, टोटल कनेक्टेड जाना पड़ता है। कनेक्टेड जो है ना लगभग उस वक्त ही जो है ना कोई 80-90 रुपये का बैठा था, तो फिर हमने जो है ना कहने का नहीं ये काफी कॉस्टली है, इसमें नहीं जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर 70,000 इसमें खर्च करने, फिर वहाँ का खर्चा अलग, फिर रिश्तेदारों के जाना, फिर हाँ यहाँ से हमने मैनेज किया ना तो हमें बहुत महंगा पड़ा। 22 ईयर का सफर काफी कॉस्टली है इंडिया का। तो फिर शायद यहाँ से दुबई से फिर वापस आप दुबई से भी जा सकते हैं, थाईलैंड से भी जा सकते हैं, श्रीलंका से भी जा सकते हैं, बांग्लादेश के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन वो डबल ही हो जाता है ना, यही वजह है, और फेयर भी डबल पड़ेगा। तो इसी वजह से जो ना तकरीबन जो भी इंडिया जाने वाला होगा ना वो बाई एयर को लाइक करता भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जो सफर का जो मजा बाई रोड है वो मजा बाई एयर में नहीं आता, क्योंकि जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे सबसे पहले आप शहर आ जाएगा अमृतसर, फिर अमृतसर के बाद जो है आगे अम्बाला वगैरह, अम्बाला पानीपत, बहुत सारे स्टेशन आएंगे। जब हर स्टेशन आएगा तो हर स्टेशन में कोई आपको यूनिक चीज मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि हर शहर की कोई ना कोई खास चीज होती है,
अब जैसे दिल्ली के अंदर छोले भटूरे बड़े मशहूर थे, छोले भटूरे। इसी तरह मुंबई के अंदर जो है वो ये पाव भाजी, बड़ा पाव नहीं पाव भाजी। अच्छा। अब मुंबई की पाव भाजी बहुत मशहूर है, खैर वो दिल्ली में ही मिलती है लेकिन हमने नहीं खाई। हाँ, हमने छोले भटूरे खाए थे। इसी तरह जो है ना अमृतसर में भी बहुत सारी चीजें के जो है मशहूर है, फिर आगे भी मशहूर है। अच्छा हम थे अमृतसर असल में पंजाब में लगता है ना, तो वो पंजाब के लोग ज्यादा छोले भटूरे को पसंद नहीं, करते हैं। पंजाब में हमने छोले भटूरे खैर नहीं देखे। अच्छा। और दूसरा ये कि हम थे सरकारी होटल में ना, तो फिर हमारे साथ जो ना ये पुलिस का पूरा एक दस्ता मौजूद था, जो हमें इन्होंने वेटिंग के अंदर जो हमें ठहराया था, तो हमें जो है ना कहीं बाहर आने और जाने की परमिशन नहीं थी, खास अमृतसर में। अमृतसर में उन्होंने हमें ट्रेन में उठा दिया, वो हमें सिर्फ डायरेक्ट दिल्ली लेके गए थे। तो अमृतसर में आप, अच्छा क्योंकि आपके पास सिर्फ दिल्ली का था ना, जी, इस जी। वजह से उन्होंने कहा नहीं उतना नहीं है। असल में रुक भी नहीं सकते हो, तो उनकी तरफ से ये भी जो है ना थोड़ी सी वो थी, क्या कहते हैं, पाबंदी कि आप स्टेशन पे भी नहीं घूम सकते। आपके लिए पूरी कैंटीन, चिप्स वगैरह, नींबू वगैरह, जो भी पानी कोल्ड ड्रिंक जो चाहिए आपके लिए बंदा है। तो बाकायदा आपने नहीं लेने जाना। हम नहीं जा सकते बाहर, प्लेटफॉर्म पर हमें परमिशन नहीं थी कि हम जाए, क्योंकि हमारी जो वेटिंग थी ना वो लगभग कोई 2.5 या 3 घंटे की हमारी वेटिंग थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो उस वेटिंग के दौरान ऐसी बात है, पानी की भी तलब होती है, मतलब कुछ जूस वगैरह की भी होती है। तो उसके लिए जो ना तो पुलिस वालों की तरफ से बड़ा खास एहतमाम था कि उनके जो स्टाफ वगैरह थे, उनका बंदा जो है ना वहाँ पर जो कैंटीन थी उनको बता दिया कि गेस्ट आए हुए, तो आप अपना एक बंदा बाकायदा वो उन्होंने कॉटन या पेटी वगैरह बनाकर वो वेटिंग एरिया में आ गया था हमारे पास। तो उसके बाद चिप्स, लिंको, तकरीबन उसके बाद जो ना वो रिफ्रेशमेंट आइटम मौजूद थे, तो उसके साथ जूस, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह सब उसके पास अवेलेबल था। तो जो भी हमें नीड थी हमने उससे परचेज कर लिया। अच्छा, वो परचेज कर रहे थे सही सही। तो वो इस वजह से ताकि आप कहीं और मूव ना हो। जी जी जी, असल वजह भी है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से सारी बात है, वो तो फिर मशहूर नजरों से नहीं, मशहूर नजरों की भी बात नहीं है। असल में बात सारी दरअसल है, उन्होंने जो हमें मेहमान बनाया ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें कुछ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर मुल्क के अंदर ना अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। अगर किसी न किसी को पता चल जाए पाकिस्तानी और वो आप पे कोई XYZ या आपस में कोई बदमज़गी हो जाए या कोई हाथ पांव चल जाए, तो उसकी बचत करते हुए ये पुलिस वालों की तरफ से ये हमारी अपनी सिक्योरिटी, मुमकिन झूठ बोले हमारे को उन्होंने हिफाजती दस्ता दिया था, हमारी हिफाजत के लिए दिया था, वो हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम जो है सरकारी मेहमान थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको इंडिया का वीजा लेने में कोई मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल हुई क्यों नहीं? असल में ये सबसे मेन काम है ये जो गवर्नमेंट का जो ये होता है ना ज़ियारत वीज़ा, इसमें जो है तकरीबन 6 या 7 महीने पहले ही जो है इसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है। सबसे पहले एक फॉर्म सबमिट होते हैं, फिर उसके ऊपर कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी में नाम नहीं कामयाब हुआ तो फिर आगे की अब आप अहल नहीं, आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो कोटा आता है ना, कोटे में फिर आपका भी नाम अगर आ गया तो ये लक की बात है। लक की भी बात हो, फिर दूसरा ये है कि कोटा तो कोटा, अब इन्होंने 250 बंदे सेलेक्ट कर लिए जो साल के पाकिस्तान में। हमारे पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई थी कि आपका वीजा आ गया है और आपका नहीं आया, क्योंकि जाहिर बात हम लोग कराची से हम लोग रिश्तेदार आपस में 24% जो है ना हम कराची से गए। अच्छा, 24% जो है ना, 24 में से सबसे पहले जो मैसेज आना शुरू हुआ ना, हाँ। वो आना शुरू हुआ कि आप लाहौर में आए, आपको वीजा नहीं मिला। अच्छा, आप सबको जो है ना एक खलबली मच गई कि मेरा क्या हुआ। फिर खैर हम अपने इत्मीनान से रिलैक्स होटल में बैठे हुए थे, सब मुख्तलिफ रूम्स में थे। लाहौर में आप? जी लाहौर में। अच्छा, लाहौर ये कराची से लाहौर गए थे, वहाँ की बात बता रहे हैं। तो लाहौर में फिर जो है ना, फिर जब एक बार मैसेज आया ना तो उसने सबको इन्फॉर्म किया, फिर हम सब एक जगह इकट्ठा हुए ना फौरन एक ही रूम के अंदर। तो फिर उस टाइम हुआ ये ना, सबसे पहले उनका मैसेज आना शुरू हो गया कि भाई आपका वीजा नहीं आया। तो जो मैसेज आना शुरू हुआ ना, तो सबसे पहले ये मैसेज आना शुरू हुआ कि आप लाहौर ना आए, आपका वीजा नहीं आया। तो फिर उसके बाद जो है ना 11:30 बजे के बाद उन लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि आपके वीजा आ रहा है, आप लोग लाहौर आ जाए सुबह 6 बजे। सबका मैसेज आना शुरू हो गया, हमारे पास मैसेज आ गया तो हम बड़े खुश हुए, एक एक्साइटेड मूवमेंट था ये कि हमारा वीजा मिल गया। तो बड़ा हैरान कौन हुआ, एक ये इत्तेफाकन। फिर खैर वो हम सुबह फिर जो है 6 बजे हाजी डैम पहुंच गए। फिर जो है वहाँ पर उन्होंने नाम के साथ उन्होंने पुकारना शुरू किया और हमारे पासपोर्ट देना शुरू किया। हमने खोल के देखा तो स्टिकर लगा हुआ था वीजे का, और 2 पेपर और उसके साथ शामिल थे जो इमिग्रेशन पेपर होते हैं, जो अटारी बॉर्डर पे जाते हुए एक पेपर रख लेते हैं और जब हम रिटर्न आते हैं तो एक पेपर वो रिटर्न में ले लेते हैं हमसे। तो ये 2 पेपर हमारे को उस पासपोर्ट के साथ दिए थे और बाकायदा स्टिकर लगकर आ गया था। और उस टाइम हमारी जो खुशी थी वो मैं तो खैर नहीं बता सकता। नहीं, आपके फेस से पता चल रही है। फिर बस फिर उसके बाद हमारा सफर शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ये जामा मस्जिद दहली मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बाब अब्दुल्ला गेट नंबर 1। ये 2 बंदे हमारे आगे चल रहे हैं, बगदाद, ये आजी शफीक भाई।
एक इंसान के माइंड में होता है यार इंडिया मतलब हमारे पाकिस्तान में रहकर हम उनकी अलग सोच है क्योंकि हम न्यूज मीडिया वगैरह में देखते हैं, लेकिन फिर यहाँ से जो सोच लेकर गए थे और वहाँ पर आपने इंडिया को कैसा पाया? डिफरेंट। असल में होता ये कि वहाँ वाले हमारे बारे में उन लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है मीडिया के अंदर बैठ के, अच्छा। और यहाँ वालों को जो है ना वहाँ के बारे में लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो हमने नोटिस किया है बात को। बस एक दूसरे को जो है ना हमारे खिलाफ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और बाकी नेगेटिव वे में बताया बस। जाता है। लेकिन लोग भी बहुत अच्छे मिले हमें, हर लिहाज से ताउन वाले मिले, कॉर्पोरेट वाले मिले। अब हम किसी भी शॉप वाले के पास जाते थे ना, तो पहले तो वो देख के हमारा वो सबसे पहले पूछा था भाई आप लोग कहाँ से आए? अच्छा फिर हम उसको बोलते थे कि पाकिस्तान से आए। जैसे ही वो पाकिस्तान का नाम सुनता था ना, वो सारे काम छोड़ के हमें पहले कुर्सियां लगवाता था, बिठाता था, वो हमारे लिए जो है ना पूछता था क्या वक्त मुनासिब होता था, लंच का टाइम होता था, हम पूछता था आपने लंच किया? तो फिर वो अब वो अपने वो हिसाब से वो ट्रीट करता था हमें, कोई चाय पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगा रहा है। और एक दुकान ने तो बाकायदा खाना तक लगवा दिया था, दोपहर का टाइम था, मेरे लगभग कोई 2 बजे का टाइम होगा, लंच का टाइम था, तो उसने होटल से बाकायदा खाना मंगवा दिया, लड़के को भेज के ना दुकान का जो उनका होगा तो उसको भेज दिया, बोले जाओ इन सबके लिए खाना लेकर। तो अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग मिले हमें, ये नहीं ये मेरा अभी यही सवाल था, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, देख लो। फिर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वहाँ के लोगों का वेलकम कैसा लगा आपको? अच्छा। कैसे वेलकम किया? अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। और मतलब वहाँ के लोगों ने इनको खाना भी, जब उनको पता चला कि ये पाकिस्तान से आया तो उन्होंने इनको खाना भी मैं अभी मेरी अच्छा मुझे बता रहे थे बात, रेस्टोरेंट की बात बता रहे थे कि ये वहाँ पर गए हैं और वो जो अंकल है उन्होंने अपने कस्टमर को कहा कि आप यहाँ से जाए मेरे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, अच्छा। ऐसा नहीं। असल में हाजी मोहम्मद हुसैन है चिकन फ्राई वाले, जी हाजी मोहम्मद हुसैन। तो जितने भी यूट्यूब पे अभी ये वीडियो देखेंगे ना उनको ये नाम भी पता होगा, और हो सकता है ये लोग जो इंडिया से देखने वाले उनको तो पता ही होगा, खास उनको 100% पता होगा, बिल्कुल पता होगा, इस बात का पता होगा। और हाजी मोहम्मद हुसैन नाम है, चिकन फ्राई और फिश फ्राई बेचते हैं ना। कौन सी जगह पर है? ये दिल्ली में जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने, गेट नंबर 1 के सामने वाली गली। तो असल में उनके जो है ना सगे भतीजे रहते हैं हमारे एरिया में, तो उनको भी इतना हो गई थी कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना तो थोड़ा बहुत हमारे साथ सामान भेजना था, तो हम वो सामान हम ले गए थे यहाँ से। शायद हमने किसी को किसी किस्म का हमने मना नहीं किया, जिसने हमें बोला कि ये मेरे रिलेटिव फलानी जगह पर है, इनको ये देना है, तो हमने कहा ठीक है पहुँच हम देंगे, कोई मसला नहीं इसके लिए। तो हम जब वो सामान वगैरह लेके ना हम पहुंचे थे, लगभग कोई 8 बजे का टाइम होगा, 8 साढ़े 8 का टाइम होगा, डिनर का टाइम शुरू हो चुका होता है उस टाइम। हम वहाँ पहुंचे तो हमने बताया कि भाई हम ये आपका वो तोहफा है, तो उन्होंने कहा कि भाई किसने भेजा है? तो हमने कहा ये आपके भतीजे हैं हाजी मोहम्मद शकील। तो अब वो जो है ना उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला वो जो कैटरिंग का काम, असल में उनका काम है कैटरिंग का। अच्छा। तो जी कराची में नहीं, मलिर में, मेरे इलाके में जिन्होंने इनको सामान भेजा है, ठीक है, उन्होंने सामान भेजा था इंडिया में जी अपने रिश्तेदारों को। तो जिन्होंने सामान दिया था उनका नाम शकील था, तो मैंने उनको बताया कि भाई हाजी शकील ने भेजा। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा वो जिनका काम कैटरिंग का है, मैंने कहा जी बिल्कुल कैटरिंग का है। तो फिर उन्होंने कहा बैठो खाना खा के जाना, फिर हमने बड़ा मना किया, लेकिन वो पीछे वाला फोर्स किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई खाना खाए बगैर आप जा ही नहीं सकते, आप मेहमान हो, इतनी दूर से आए। फिर हमने भी बोला चले ठीक है। फिर जब हम उन्होंने ऑफर की तो कस्टमर काफी, उस टाइम रश का टाइम था उनका, क्योंकि असल में वहाँ पे रश का टाइम शुरू होता है मगरिब के बाद, ये हमने नोट किया, शाम के बाद जो है खाने पीने में बहुत रश हो जाता है। फिर जब हम वो वहाँ पे जितने भी उनके कस्टमर्स वगैरह बैठे हुए थे सीटिंग पे, उनके ऑर्डर लगे हुए थे, अपनी वेटिंग कर रहे थे कि हमारा ऑर्डर आएगा हम खाएंगे और चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला उनका जो बेटा था ना, उसने बोला भाई हमारे कराची से मेहमान आए, तो हमें जो है ना 2 टेबल खाली करके देना। बस उसने 2 का बोला, तो जितनी वहाँ पे 10 टेबलें लगी ना 10 के 10 खाली करनी होगी, नहीं आप लोग यहाँ बैठे, आप लोग यहाँ बैठे। ये जो वहाँ पर खाना खा रहे थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत का तकाजा किया, ये उन्होंने अपनी जगह हमें दी, लेकिन शायद हमें तो 2 टेबलों की जरूरत थी, 2 टेबल बैठ गए। उन्होंने भी अपनी मोहब्बत पेश करी, जिनकी दुकान पर हम गए सामान लेकर, तो उन्होंने खाना खिलाया, उन्होंने बड़े दिल से खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा हमें उनके पास। और फिर उसके बाद जो है वो हम गए काउंटर पे पैसे देने के लिए, वो तो भाई उन्होंने पैसे ही नहीं लिए हमसे, पैसे ही नहीं लिए। अब वो कह रहे भाई आप तो हमारे मेहमान हो, आप तो हमें टमाटर मार रहे हैं, आप हमें जलील कर रहे हैं, आप इतनी दूर से आए और आप हमें पैसे देना आए। खैर फिर वो बड़ी वो तूतू में हो गई हमारी, आप खैर वो तो एक बार मोहब्बत वाली तूतू में वैसे। फिर उन्होंने बोला कि आप अगले दिन दोपहर का खाना भी हमारे साथ खाएंगे, नाश्ता भी हमारे पास करेंगे। मैंने उनसे माजरत करी, मैंने कहा हजरत वो हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं जो है ना आपके पास ही रुक जाऊँ, मुनासिब भी नहीं आपके पास उतना, क्योंकि मेरे पास होटल गवर्नमेंट ने दिया। तो फिर उन्होंने जो है ना अच्छी खातिर तवज्जो करी हमारी। तो हमने नवीद भाई को कहा कि नवीद भाई हमने जो है वो अनीस की कचौरी खाई थी, तो वो हमें बड़ी पसंद आई है, तो हमें वो चाहिए, आप हमें एड्रेस बताओ। क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं जाती कर दी, कह रहे हैं वो छोड़ो एड्रेस वगैरह, चाहिए कितनी ये बताओ, और तब चाहिए। खैर फिर वो उनकी ये मोहब्बत है, और उन्होंने जो है ना ये कहा भाई आप भूल जाओ, आपको आपकी कचौरी मिल जाएगी, खत्म।
तो उन्होंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी हमें पहुंचा दी थी। और वापसी के सफर के दौरान जो है हमने दिन में हमारे पास तकरीबन 2 बजे तक वो कचौरी आ गई। तो हमने रात में जो है ना लगभग कोई 2 या 3 के दरमियान वो ट्रेन में वापसी के सफर में निकाली। तो वही टेस्ट जो हमने सुबह गर्मा गर्म खाया था ना नाश्ते में 4 से 5 दिन पहले, तो आपने जिस दिन वापसी के सफर में थे तो वही टेस्ट था, कोई टेस्ट में उसमें कोई कमी नहीं है। टेस्ट में नहीं बता सकता कैसा था। यानी अपने कराची के अंदर ये कह सकते हैं कि वैसी कचौरी मुमकिन है कि हमने नहीं खाई। वैसे या यहाँ पे पसंद हो गया यूनाइटेड किंग वगैरह कहीं। हैदराबाद में हमारी कचौरी मिलती है, बहुत मजे की होती है। मैंने हैदराबाद में भी ट्राई की है, लेकिन मैंने भी कहा ना कि कराची में तकरीबन मैं घूमता रहता हूँ। मैं हाई कराची में मेरा काम भी ऐसा है घूमने का, तो मैंने अभी तक वैसी कचौरी खैर ट्राई नहीं करी। और फिर इत्तेफाक हुआ कि हम अपने तौर पर इंडिपेंडेंट गए नाश्ता करने के लिए ना। तीसरे दिन था या गालिबन चौथा दिन था, तो हमने सुन रखा था छोले भटूरे छोले भटूरे। हाँ, भटूरे। ठीक है, अब वो भटूरे है या भटूरे है अल्लाह बेहतर जाने वो क्या है। भटूरे कहते हैं, मैंने भी वीडियो में तो लाहौर में खाए थे। खैर वो हमारे यहाँ जो है ना वो बेसिकली हमारे यहाँ आती है हलवा पूरी, तो उसके साथ भी छोले और आलू की तरकारी या सालन होता है। अच्छा, मैं बताती हूँ उसमें ना फर्क क्या होता है। भटूरे जो होते हैं ना उसमें होता है दाल का ना मिक्सचर उसके अंदर मिक्स किया हुआ होता है। उसमें मूंग की दाल कुछ होती है उसके अंदर। मैं बताता हूँ, जो भटूरा है ना बेसिकली वो उनकी पूरी है। उस पूरी के अंदर जो है ना हमने जो भटूरा ट्राई किया था ना, आप भी अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं, तो हमने जो ट्राई किया था ना उसके अंदर स्टफिंग किसी चीज की नहीं थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो हमने क्वालिटी जो हमने ट्राई की थी ना उसका जो एक्सपीरियंस था वो मैं पर्सनल था, वो ये था कि वो ऊपर से ना बिल्कुल क्रिस्पी था, लेकिन वो अंदर जब हमने उसको खोला ना तो अंदर से ना बिल्कुल फोम। यानी ये कह रहे हैं कि आप जो है ना कोई सुबह नाश्ते में जैसे बन वगैरह खाते हैं तो सेम टू सेम जो है वो बन था, अंदर से बिल्कुल बन था और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी था। हम वो खा के हम परेशान होने का, यानी कि कैसे इन्होंने तैयार किया। एक वो एक नुमाया और एक वाजे ऐसी चीज की हमने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी कि ऊपर से कड़क और अंदर से फॉर्म, यानी बन निकल रहा सॉफ्ट बिल्कुल ऐसा फॉर्म बन की तरह ना हमने खाया। उसमें तो हमें बहुत मजा आया, लेकिन छोलों में हमें मजा नहीं आया। छोले का मजा, छोले से और सिर्फ है ना पाकिस्तान की कराची और लाहौर छोले से और सिर्फ आपको पाकिस्तानी अच्छी मिली थी। हमने फिर निहारी वगैरह भी ट्राई करी, निहारी में हमें कोई खास मजा नहीं आया। नहीं, वो तो पाकिस्तान की स्पेशल है। स्पेशल तो हर चीज है, लेकिन हमने चिकन स्टू खाया था, वो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर चिकन स्टू हमें अच्छा लगा, पाया जो है वो भी बहुत अच्छा लगा, नाश्ते में एक जगह खाया था। और फिर जो है ना वो असलम बटर चिकन का याद आया मुझे, उनका बटर चिकन वो नो डाउट कि जो उसकी क्वालिटी और उसकी जो सॉफ्टनेस बोटी की और उसमें बटर की जो गरी बटर के साथ उनकी आई थी जो है ना स्पेशल कोई क्रीम है, उसमें क्रीम में भी जो है ना मसालों का टेस्ट था कोई, तो वो टेस्ट निहायत ही उम्दा और वैसा भी टेस्ट मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई कराची में या कहीं पाकिस्तान में कोई बटर चिकन मिलती हो इस टाइप की। अच्छा, इनकी 69 थी, चिकन 69 के नाम से भी बहुत फेमस है। अच्छा, इनकी बातों से ना मुझे एक चीज बहुत अच्छे से फील हुई है कि हम वहाँ पर वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी बहुत ज्यादा इंडियन स्ट्रीट फूड में मिलता है। अब जिस तरह उन्होंने बताया ना मुझे टोटली नॉन वेज ही पता चला। तो मुझे बताएं कि बड़ा पाव वगैरह पाव भाजी कुछ वहाँ की कोई स्ट्रीट फूड हमने ना ही वहाँ पे पाव भाजी ट्राई करी है, ना ही हमने बड़ा पाव ट्राई किया, ना ही हमने पानी पूरी ट्राई करी, क्योंकि हम लोग जो है ना एक हमारे पास दिन थे कम, फिर हमने इस वजह से भी ट्राई नहीं किया क्योंकि अब हमें जो है उसके मियार पे उतरे नहीं उतरे या वो हमारे मियार पे उतरे ना उतरे। क्योंकि जब दिन कम होता है ना तो हम ये सोच रहे थे कि यार हम कुछ ऐसा आइटम ना खा लें जिसके हम बीमार पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना भी देखना होता है, क्योंकि फिर सफर भी है, अब ट्रेन का भी सफर है, फिर बस का भी सफर, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ना उसके हिसाब से जो है ना हम खाना पीना करते थे, ना हम अपने ऊपर कोई ऐसी ज्यादती करते थे खाने पीने के मामले में कि जिससे हमें कोई तकलीफ। मतलब वो अपने लिहाज से उन्होंने देखा, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना रिव्यू दूं ना तो मैं वहाँ जाऊंगी ना, मैं सबसे ज्यादा वड़ा पाव और जो वहाँ की स्पेशल स्ट्रीट फूड्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ। अगर वड़ा पाव और पाव भाजी अगर ट्राई करनी है तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि फेमस जो है वो जो इजाज जो बनी हुई है ना हमने जो सुना है वो वही थी, वड़ा पाव हो गया और पाव भाजी वगैरह। दिल्ली में भी मिलती है कुछ अच्छी जगह है और उसका नाम मेरे जहन में नहीं है अभी, लेकिन हमने सुना है वहीं के मुकामियों से कि यहाँ सामान ये भी मिलता है फेमस। अच्छा, वहाँ पे जो सबसे फेमस जो इस वक्त जो पानी पूरी चल रही है ना बीटेक की चल रही है। मैंने जो अभी तक जो दिल्ली का सर्वे लिया जिसमें मुझे बोले बीटेक की पानी पूरी, लेकिन खैर हमारा उस तरफ जाना हुआ नहीं, क्योंकि एक तो बस मेन असल जो हमारे साथ जो आजमाइश थी वो टाइमिंग थी, टाइमिंग बड़ी शॉर्ट है। 6 दिन दिल्ली में जो हमारा स्टे था ना वो पूरे 6 दिन का था। उस 6 दिन में हमने घूमना भी है, एक्सप्लोर भी करना है और इवन यहाँ तक कि जो घर की खरीदारी करनी है वो भी निपटानी है। अब इस 6 दिन के अंदर जो है ना आप क्या क्या कर लेंगे ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पे रोक टोक नहीं थी किसी भी चीज की, क्योंकि सिर्फ एक दिन जो है ना हमारा वो बॉन्ड था उनके साथ के, फिर वो मज़ारात वगैरह पे लेके जाना था उन्होंने, चादर पोशी वगैरह थी, फिर उसके लिए वहाँ से पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली वाले जो वहाँ आते हैं
फिर दावत का इस्तेमाल होता है बाकायदा उनकी तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से एक दावत दावत भी दी होती जाती है। अब ये अल्लाह बेहतर जाने की ये मज़ार वालों की तरफ से दावत दी